हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सूर्यस्त्वं जगजीवनम् प्रभपतिनितप्रतिवन्दनम् दिनकर हे दिनमणि नमः स्वीकरोतु मम तर्पणम्। हे सूर्य नारायण, हे शक्तियों के स्रोत, हे जीवन आधार, आप ही ने अपने आकर्षण से संपूर्ण प्रकृति सहित पृथ्वी को आकाश में धारण कर रखा है। आपकी महानता अनंत है। मैं आपको अर्घ समर्पित करता हूं। आप मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। अनेन अर्घ प्रदानेन सूर्य देवता प्रियतानमम। हे सूर्य देव, आपकी उपासना से प्राणियों को अपने अपने इष्ट के साक्षात दर्शन होते हैं। आप देवताओं के दर्पण हैं। मैं आपके दर्पण में आदिशक्ति भगवती महालक्ष्मी के दर्शन करना चाहता हूं। कृपया मुझ भक्त को अनुग्रहित कीजिए। हे आदिशक्ति, हे संपूर्ण जगत की पालक, हे मां लक्ष्मी माता, अपने इस तुच्छ भक्त का प्रणाम स्वीकार कीजिए और मुझे जगत कल्याण की शक्ति और प्रेरणा दीजिए। मैं आज से संसार वासियों को आपकी कल्याणकारी कथा का अमृत पिलाने जा रहा हूं। माता, मुझ में न इतनी शक्ति है, न सामर्थ्य है कि आपकी दिव्य कथा सुनाने का, जग कल्याणकारी कार्य का दायित्व अपनी शक्ति से निभा सकूं। इसलिए हे मातेश्वरी, आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि आप मुझ अकिंचन की जिह्वा में आपके समस्त अवतारों की दिव्य कथा सुनाने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें। तथास्तु। गुरुदेव, कहो वत्स गौतम। आप तो श्री महालक्ष्मी के अनन्य भक्त हैं और सदैव उनकी ही अनन्य भक्ति में लीन रहते हैं, परंतु हर सवेरे आप सबसे पहले श्री महालक्ष्मी की पूजा करने के बदले सूर्यदेव की पूजा करते हैं। वत्स, मनुष्य भक्त किसी का भी हो, सवेरे सवेरे पहले सूर्य देवता को ही अर्घ देता है, क्योंकि सूर्य सभी देवताओं के दर्पण है। इस दर्पण में हर एक भक्त को अपने इष्ट के दर्शन हो जाते हैं। जो शिव की पूजा करता है, उसे सूर्य में शिव के दर्शन होते हैं। जो विष्णु भक्त है, उसे सूर्य में ही विष्णु के दर्शन हो जाते हैं। वास्तव में सूर्य अपने इष्ट तक पहुंचने का एक दिव्य द्वार है। ज्ञानियों ने सूर्य को प्रभु की आंख कहा है, क्योंकि परमात्मा सूर्य के माध्यम से सारे संसार को साक्षी भाव से देखते हैं। गुरुदेव, आज से आप भगवती श्री महालक्ष्मी की दिव्य कथा का आरंभ करने जा रहे हैं। सुना है कि ये ज्ञान अर्जित करने के लिए दसों दिशाओं से बड़े-बड़े ऋषि मुनि भी आ रहे हैं गुरुदेव। हाँ शिष्यगणों, सब ऋषि मुनियों के स्वागत सत्कार का प्रबंध तो ठीक ढंग से हो गया है ना? हाँ गुरुदेव, प्रबंध कार्य तो समुचित ढंग से हो गया है। ठीक है।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं गुरुं देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे विघ्न विनाशक श्री गणेश, हे सिद्धि विनायक, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और मेरे सारे कार्य निर्विघ्न कर दीजिए। हे माता सरस्वती, मैं आपका एक अबोध बालक अनन्य भाव से आपकी शरण में आया हूं। कृपया मुझे दर्शन दीजिए, कृपया मुझे दर्शन दीजिए माता। कल्याणमस्तु। प्रणाम माता। हे वत्स मार्कंडे, किस कारण आपने मेरा स्मरण किया? हे सरस्वती मैया, आप तो जानती हैं कि श्री महालक्ष्मी के ये सब भक्त बड़ी दूर-दूर से श्री महालक्ष्मी की दिव्य कथा का रसपान करने के लिए पधारे हैं। मैं भी उनका एक तुच्छ भक्त हूं। यद्यपि इस कथा को सुनाने का कठिन दायित्व मेरे सिर पर आया है, किंतु मुझ अज्ञानी में न इतनी क्षमता है न साहस। हे सरस्वती मैया, मैं ये कथा आपके आशीर्वाद और वरदान के बिना कदापि नहीं सुना सकता। इसलिए मां सरस्वती, मेरी लाज रखना। माता महालक्ष्मी की कथा सुनाने की क्षमता, शक्ति और साहस मेरे मन, बुद्धि और जीवा को प्रदान करना। हे ऋषि श्रेष्ठ, आप विनम्रता से अपने आप को भगवती महालक्ष्मी का तुच्छ भक्त कह रहे हैं, परंतु आप उनके परम भक्त हैं, उनके परम प्रिय हैं। और जब आप श्रद्धा पूर्वक उनकी कथा सुनाएंगे तो उसके प्रभाव से मानो समस्त लोकों में अमृत बरसने लगेगा। आपकी इस कथा की महिमा युगों युगों तक जीवित रहेगी। हे ऋषि श्रेष्ठ, आप जानते हैं कि इस कथा का महात्म्य ये है कि जो इस कथा को सुनेगा उसकी 7 पीढ़ियां सहजता और सरलता से भव सागर को पार करेंगी। दैहिक, भौतिक और दैविक ताप शापों से मुक्त होकर वो इस लोक में संसार के सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में महालक्ष्मी माता के परम धाम वैकुंठ में निवास करेंगी। हे परम प्रिय भक्त, आप निसंकोच होकर कथा का शुभारंभ करें। जब तक आप कथा कहेंगे, मैं आपके हृदय में वास करूंगी। धन्यवाद देवी मां, धन्यवाद।